Good morning, students. In the previous video, we discussed about how solids exert pressure. We have discussed about the numericals based on the formula of pressure, and in the previous examples, we have seen that when we were cutting vegetable with knife, the knife was exerting pressure on the vegetables, or when we were hammering the nail with the hammer, then the hammer was exerting pressure on the nail. So the question arises that do only solids exert pressure on any object? Okay, only solids exert pressure on any object, or there can be any other form of matter which can be exerting pressure? So in today's video we'll discuss about the pressure exerted by liquids. Okay. So before starting with the topic, there's a simple experiment that a test tube has been taken. एक टेस्ट ट्यूब क्या है? एक ग्लास का फ्लास्क है जिसमें दोनों साइड से ओपन है, ये एन ओपन टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन टेकन। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले पार्ट में एक बलून आप अटैच करते हैं, ठीक है। इसको सील कर दिया गया कि अंदर एक पार्ट ओपन रखा गया और दूसरे पार्ट में क्या अटैच किया गया, बलून हैज़ बीन अटैच, एंड फ्रॉम द पार्ट विच इज़ ओपन, ये जो ओपन पार्ट है उसमें से आप क्या किए, यू हैव पोर्ड वाटर इनसाइड इट, ठीक है। तो what will happen, due to the gravitational force of the earth, the water moves down, वो पानी तो नीचे आ जाएगा, and what will happen, due to this pressure, due to this force, what will happen, the size of the balloon will increase, size of the balloon will increase, ठीक है। तो this shows that the force, that is the gravitational force of the earth, made the water come down the test tube, and this water was exerting some force on the walls of the balloon. बलून का जो दीवार है, ये जो वॉल है इसका, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, एंड व्हाट हैपेंड, ड्यू टू दिस फोर्स द साइज ऑफ द बलून इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज अ बीकर हैज बीन टेकन, बीकर हैज बीन टेकन जिसमें साइड में क्या है, साइड में एक ओपनिंग है और ओपनिंग में साइड में बलून रखा गया, ठीक है, बलून रखा गया। सिमिलरली इन दिस प्रोसेस इवन द बीकर इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक, इस बीकर को पानी से भरा गया, एंड यू सी दैट द एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द वाटर, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ते जाएगा, यू सी दैट ये जो बलून का जो साइज है वो इंक्रीज करते चला जाएगा, ठीक। तो दिस शोज दैट कि व्हेन यू पोर वाटर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब और इन द बीकर, यू सी दैट कि द साइज ऑफ द बलून इंक्रीजेज इन बोथ द केसेस, वेदर इट्स डाउन और वेदर इट्स साइडवेज। आप इसको नीचे, बलून को नीचे रखिए या फिर साइडवेज रखिए, कहीं भी रखिए, नीचे या रखिए या फिर साइडवेज रखिए, द साइज ऑफ द बलून विल इंक्रीज। दिस प्रूव्स दैट प्रेशर इज नॉट ओनली एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, मतलब जो लिक्विड है वो प्रेशर तो लगाएगा ही, बट इट इज नॉट ओनली एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, it also exerts the pressure on the walls of the solid or on the walls of the container in which it is kept, ठीक है। and the instrument used to measure liquid pressure is pressure gauge, ठीक। so what we have discussed till now is कि if a liquid is kept in any of the container, any bottle or any container, then what happens, it exerts pressure ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो व्हाट हैपेंस, इट नॉट ओनली एक्सर्ट्स ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, नॉट ओनली एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट इट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बस बेस पे प्रेशर नहीं लगाता है, उसके वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू मेजर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, इज प्रेशर गॉज। Now coming to the next part, next topic, you have to study about variation in liquid pressure with depth। मतलब कि अगर किसी कंटेनर में, अगर एक किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा गया, तो क्या इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे क्या लिक्विड प्रेशर बराबर होगा? दो जो पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्या इन दोनों पॉइंट्स पे लिक्विड प्रेशर बराबर होगा? एंड what happens, the liquid is filled till this point, इस लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे क्या लिक्विड प्रेशर बराबर होगा? यू सी दैट
दिस कैन बी शोन थ्रू एन एक्सपेरिमेंट कि आप एक ग्लास का जार लीजिए या एक प्लास्टिक का जार लीजिए। प्लास्टिक का जार लेने के बाद इसको 3 पॉइंट पे इसको काट दिया गया, ठीक है, इसमें होल किया गया, इसको 3 पॉइंट पे होल किया गया, एंड व्हेन यू फिल दैट प्लास्टिक जार विथ वाटर, यू सी दैट कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाले पॉइंट से जो पानी निकल रहा है, दैट वाज रीचिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ठीक। पॉइंट बी का जो पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो डिस्टेंस था दैट वाज क्वाइट मोर। ये पॉइंट ए का डिस्टेंस है, पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ए के कंपैरिजन में कम है, और पॉइंट सी से जो पानी निकल रहा है दैट वाज मोर लेस, ठीक है। तो यू सी दैट कि पॉइंट ए सबसे नीचे था, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट में क्या हुआ, द वाटर वाज कमिंग आउट टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। पॉइंट बी ए के कंपैरिजन में कम डेप्थ पे है, तो कम डेप्थ पे होने के कारण क्या हुआ, यू सी दैट द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉइंट बी वाज रीचिंग स्मॉल शॉर्टर डिस्टेंस एज कंपेयर टू पॉइंट ए, एंड पॉइंट सी से जो पानी निकल रहा था दैट वाज रीचिंग द लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस वही ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो दिस शोज दैट कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब पॉइंट ए पे जो इस पॉइंट पे जो लिक्विड प्रेशर काम कर रहा होगा और पॉइंट बी पे जो लिक्विड प्रेशर काम कर रहा होगा, पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा पॉइंट ए के प्रेशर से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉइंट बी का प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट बी पे इस हाइट के कारण, इस पॉइंट बी पे ये पूरा लिक्विड का पार्ट एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। पॉइंट बी पे ये ऊपर का ये पूरा लिक्विड इस पे प्रेशर लगा रहा है, और पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट ए पे ओनली सम पार्ट ऑफ द लिक्विड इज कमिंग इनटू प्ले। पॉइंट ए पे बहुत कम लिक्विड है जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इफ़ यू टेक इन दिस पार्ट कि अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट यहाँ पे वाई है, ठीक है। पॉइंट एक्स पे क्या है, पॉइंट एक्स पे ज़्यादा लिक्विड यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, डेप्थ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड प्रेशर लगा रहा था, और पॉइंट वाई पे क्या है, पॉइंट वाई पे डेप्थ कम होने के कारण ओनली सम पार्ट ऑफ लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दिस पॉइंट वाई। दिस शोज दैट कि द लिक्विड प्रेशर increases with the increasing depth. Suppose you take a glass beaker and you make 2 holes at equal depth. इक्वल डेप्थ पे होल बनाया गया, तो इक्वल डेप्थ पे जब होल बनाया गया तो देखा जाता है कि जो पानी इन दोनों पॉइंट से निकलेगा, द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द वाटर विच इज कमिंग आउट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दोनों का, जो पानी जहाँ इस बेस से जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना आगे तक ट्रैवल कर रहा है, वो दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इफ़ you take the points with the holes at the equal depth, this shows that कि when you keep on increasing the when you keep on increasing the depth, if depth is increased, that means liquid pressure will be increased, and the liquid pressure at same depth is equal, ठीक है। तो what the conclusion, liquid pressure increases with depth and liquid pressure is same at same depth. I hope you have understood this topic, that liquid exerts pressure on the walls of the container in which it is kept, on all the walls, चाहे वो बेस पे हो या फिर साइड वॉल्स हो। साइड वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और बेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। एंड द सेकंड पार्ट, दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है एज कम्पेयर टू द अपर पॉइंट्स, ठीक है। एंड इफ 2 holes are made at the same point, same level, then what happens at these 2 points, at point A and point B, the pressure exerted will be same. Clear?